फ्रेंड्स, आप इसके ईयर्स देखिए, इसके कान किसी ने काट दिए जिससे क्या आपको लगता है बस अपने फन के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने एक्साइटमेंट के लिए किसी को हर्ट करना सही है? किसी एनिमल को हार्म करना सही है? आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी सही है। Many a times I have come across, I have read newspapers where the news is कि किसी ने डॉग की पूंछ में बॉम्ब लगा दिया। स्पेशली एट द टाइम ऑफ दिवाली आई कम अक्रॉस दीज टाइप्स ऑफ न्यूज़ कि उसको फुलझड़ी से जला दिया। तो क्या ये सब करना अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। अपने मज़े के लिए किसी को हार्म करना, चोट पहुंचाना, ये बहुत गलत बात है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एनिमल्स। मैंने बहुत बार ऐसे लोगों को भी देखा है जो दूसरों को इसलिए हर्ट करते हैं, इसीलिए मारते हैं क्योंकि उन्हें मज़ा आता है और उन्हें पता है कि सामने वाला उन्हें पलट के कुछ नहीं करेगा। बट मुझे ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगती। बट यस, मैं एक बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कोई भी बुरा इंसान एक अच्छा इंसान बन सकता है। बस उसे आपको कुछ समझाना होगा, कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि वो एक बुरे इंसान से, क्रूअल पर्सन से काइंड हार्टेड पर्सन बन जाए। सो फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर कभी भी आप ऐसे इंसान से मिलो जो बुरा हो, then please do counsel that person, do take some steps to change that person into a good person. जो स्टोरी है आज की, The Boy with a Catapult, which is written by भीष्म साहनी, वो स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जो स्टार्टिंग में बहुत बुरा होता है, एनिमल्स को मारता है, प्लस अपने क्लासमेट्स से लड़ाई करता है, उन्हें हर्ट करता है। बट लेटर ऑन उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। वो एक बुरे इंसान से एक बहुत ही केयरिंग और काइंड हार्टेड पर्सन बन जाता है। सो लेट्स सी इन द स्टोरी दैट विच वॉज दैट इंसिडेंट which completely changed his life. Let's begin with the story. The Boy with a Catapult was written by Bhishma Sahani. He was a Hindi writer, playwright and actor, most famous for his novel and television screenplay. The Boy with a Catapult is taken from a rare collection of short stories, The Best 13, which was published in 1983. Let's start with the story now. There are two characters in this story. One is the narrator, whose name is not given in the story, and the other one is Bothraj, who is very cruel person. Bothraj was an oddest boy in the school. Bothraj जो था वो एकदम अलग था. Everybody was afraid of him. सब लोग उससे डरते थे. बोथराज अगर कभी किसी के आर्म्स पर पिंच कर देता तो ऐसा लगता जैसे किसी स्नेक ने बाइट कर लिया हो। वो इस तरह से स्वेलअप हो जाता था और वो फ्लाइज यानी इंसेक्ट्स, वास्प एक फ्लाइंग इंसेक्ट होता है, उसको पकड़ के उसके अराउंड स्ट्रिंग बांध देता और फिर उसको पतंग की तरह उड़ाता था। या फिर अगर कोई बटरफ्लाई उसको दिख जाए फ्लावर के ऊपर बैठी हुई तो वो उसको झट से जाके पकड़ लेता और अपने फिंगर्स के बीच में क्रश कर देता, या फिर नोटबुक के ऊपर उसके पंख फैला के उसको पिन लगा देता। तो यही सारी हरकतें वो करता था, इसीलिए उसको ऑडेस्ट बॉय इन द क्लास कहा जाता था। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता था कि अगर बोथराज को कोई स्कॉर्पियन काट ले तो वो स्कॉर्पियन खुद ही मर जाएगा। और ये भी बिलीव किया जाता था कि बोथराज के अंदर इतना वेनम भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है कि अगर स्नेक भी उसको बाइट कर ले तो बोथराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ही ऑलवेज हैड अ कैटापुल्ट इन हिज हैंड। उसके हाथ में हमेशा कैटापुल्ट रहा करता था और वो बहुत एक्सीलेंट शॉट मारता था। उसका सबसे फेवरेट टारगेट होता था बर्ड्स। He would stand under a tree, take him, and the next moment bird cries would rend the air and fluff of feathers would float down. वो हमेशा बर्ड्स को टारगेट करता और बर्ड्स को जब लग जाती थी तो वो रोने लगती थी
और उसके जो फेदर्स होते थे वो नीचे गिर जाते थे। और एल्स ही वुड क्लाइंब अप अ ट्री, टेक अवे द एग्स एंड डिस्ट्रॉय द नेस्ट। या फिर वो क्या करता, ट्री पे क्लाइंब कर जाता और बर्ड्स के जो नेस्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता था। बोथराज की जो पॉकेट थी वो हमेशा स्ट्रेंज थिंग्स के साथ फिल रहती थी। और वो स्ट्रेंज थिंग्स कौन कौन सी थी? लाइव पैरट, कलेक्शन ऑफ एग्स, या फिर प्रिकली हेजहॉग। प्रिकली हेजहॉग इज़ अ एनिमल जिसके बॉडी में कांटे होते हैं खूब सारे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। उसकी मॉम जो थी वो उसको राक्षस भी बुलाती थी बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स दैट ही यूज टू हैव। बोथराज की अगर कभी किसी से लड़ाई हो जाती थी तो वो एकदम बुल की तरह बहुत एंग्रीली रिएक्ट करता था और अपना सर उस पर जाकर मार देता था, उस बच्चे पर, या फिर उसको बाइट कर लेता था। आफ्टर स्कूल एवरीबडी यूज टू रिटर्न होम। हर कोई अपने घर चला जाता था, बट बोथराज जो है वो इधर उधर हमेशा घूमता रहता था। माई फादर वॉज गिवन अ प्रमोशन इन हिज जॉब एंड मूव्ड इनटू अ लार्ज बंगलो। नरेटर के जो फादर हैं उनको प्रमोशन मिल गया था और वो एक बहुत बड़े बंगलो में शिफ्ट हो गए थे। वो बंगलो जो था वो आउटस्कर्ट्स में था, यानी सिटी से थोड़ा दूर था। बहुत बड़ा बंगलो था। इट वॉज हैविंग फ्लोर्स, हाई वॉल्स, स्लैंटिंग रूफ एंड अ गार्डन फुल ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। दो कंफर्टेबल, बहुत अच्छा घर था, कंफर्टेबल था, बहुत बड़ा था और बहुत खाली खाली लगता था। वहाँ पे आसपास बर्ड्स, एनिमल्स बहुत सारे रहते थे और बोथराज को ये जगह बहुत अच्छी लगती। सो बोथराज के लिए ये एक बेस्ट हंटिंग ग्राउंड था, इसलिए बोथराज जो है वो हमेशा उसके घर पे विज़िट करता क्योंकि उसे शिकार करने में अच्छा लगता और ये प्लेस उसके लिए बेस्ट हंटिंग ग्राउंड थी। क्योंकि ये घर आउटस्कर्ट्स पे था इसीलिए बहुत सारे फ्रेंड्स उसके विज़िट नहीं करते थे, सिर्फ बोथराज आता था बिकॉज उसके लिए ये प्लेस बेस्ट हंटिंग ग्राउंड थी। नरेटर की जो मदर थी उनको बोथराज और नरेटर की फ्रेंडशिप बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट उनको इस बात का एहसास था कि जो नरेटर है वो अकेले है, इसीलिए वो बोथराज की कंपनी को अवॉइड नहीं करती थी और उसे घर आने देती थी। बट वन डे narrator's mother said to the narrator that if your friend is so fond of destroying nest, then tell him to clean our store room. उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि उनके स्टोर रूम में बहुत सारे पिजन्स ने घर बना रखा था और पूरा रूम गंदा कर देते थे रोज़। तो नरेटर ने बोला कि मॉम, नेस्ट को डिस्ट्रॉय करना अच्छी बात तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बेटा मैंने डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं कहा है, मैंने रूम क्लीन करने के लिए कहा है। तो आप नेस्ट को एक जगह से हटा के दूसरी जगह भी रख सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट टाइम बोथराज केम, आई टुक हिम टू द गोडाउन। इट वॉज डार्क एंड स्मेली एज दो वी हैड एंटर्ड एन एनिमल्स लेयर। अब नेक्स्ट टाइम जब बोथराज आया तो नरेटर उसको अपने स्टोर रूम ले गया और वो स्टोर रूम बहुत ही ज़्यादा गंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एनिमल रेस्टिंग प्लेस पे आए हैं, ना कि स्टोर रूम में, बिकॉज पिजन्स ने हर जगह गंदा कर रखा था उस रूम को। आई कन्फेस आई वॉज समवॉट वरीड वॉट इफ़ ट्रू टू फॉर्म बोथराज डिस्ट्रॉयड द नेस्ट। अब नरेटर इस बात से टेंशन में था कि अगर बोथराज ने नेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया तब क्या होगा। He studied the position of the nest under the roof. बोथराज के पास हमेशा कैटापुल्ट होता था और उसने एक नेस्ट को देख लिया था जो कि वहाँ पर नियर वेंटिलेटर रखा हुआ था। वो नेस्ट मैना का नेस्ट था। I could see bit of cotton wool and rag hanging. वहाँ पे कुछ कॉटन वूल्स और रैग हैंगिंग भी थे जो कि नरेटर ने देख लिया था और उसमें प्यारी प्यारी छोटी छोटी बर्ड्स भी थी। जो मैना के बच्चे थे वहाँ पर वो भी नरेटर को दिख रहे थे, एकदम छोटे छोटे से, हल्का हल्का उनको नज़र आ रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि 2 टाइनी येलो बीक्स वर पीपिंग आउट ऑफ द नेस्ट। 2 येलो कलर की बीक्स जो हैं वो उसको नज़र आ रही थी दूर से ही। लुक, बोथराज एक्सप्लेन, दिस इज़ अ गंगा मैना, इट इज़ंट यूजुअली फाउंड इन दीज एरियाज। बोथराज ने तुरंत उसको बताया
नरेटर को कि देखो ये गंगा मैना है और ये जल्दी इस एरिया में नहीं मिलती हैं, लेकिन इसके पेरेंट्स कहाँ हैं, ये तो सिर्फ बच्चे हैं। नरेटर ने बोला हो सकता है कि वो फूड लेने के लिए बाहर गए हों। बोथराज ने तुरंत अपना कैटapult निकाला और उसने ऊपर की ओर निशाना बनाया। जब तक नरेटर उसको रोकता रोकता बोथराज ने निशाना मार ही दिया, उसने उस कैटapult को चला दिया, बट वो फेल कर गया। एंड जो पेबल था उसने आयरन शीट को हिट किया, जिसकी वजह से जो बर्ड्स थी वो डर के अंदर छुप गई और अब उनको बर्ड्स की साउंड भी सुनाई नहीं दे रही थी। दे वर वेरी फ्राइटेंड एंड दे वर साइलेंट ऑल्सो। बोथराज ने फिर दूसरा पेबल निकाला, पेबल यानी छोटा सा पत्थर निकाला, और इस बार उसने फिर से निशाना लगाया, बट ही अगेन मिस्ड द टारगेट। वो बहुत अच्छा निशानेबाज था, बट इस बार वो अपने टारगेट को मिस कर दे रहा था। 2 बार मिस होने के बाद ही बिकेम वेरी एंग्री, उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने वापस से पेबल निकाला एंड ही थॉट टू ट्राई थर्ड टाइम। उसने सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ। उसने फिर से मारा और कुछ स्ट्रॉज और कुछ वूल्स जो थे वो नीचे आके गिरे, बट फिर से उसका निशाना फेल हो गया और वो बर्ड्स को नहीं मार पाया। Suddenly he noticed a large shadow flitted across the room, blocking the light from the ventilator. एकदम से उसने नोटिस किया कि एक लार्ज शेडो जो है वो रूम में एंटर हुई है और रूम में नज़र आने लगी, और जो लाइट आ रही थी वेंटिलेटर से वो भी ब्लॉक हो गई है। तब उसने ध्यान से देखा कि वहाँ पर तो एक लार्ज बर्ड यानी काइट जो है वो अपने विंग्स एकदम आउटस्ट्रेच यानी बिल्कुल फैलाए हुए वहाँ पर आकर बैठ गई है। और जो मैना के चिक्स थे वो बेचारे परेशान होने लगे क्योंकि वो डरने लगे थे, बिकॉज काइट जो है वो बच्चों को मार देती है। तो जो दोनों बर्ड्स थी, छोटी सी बेबी बर्ड्स थी, वो बहुत परेशान होने लगी। द काइट लेफ्ट द वेंटिलेटर एंड पर्च्ड ऑन अ राफ्टर। राफ्टर जो है दैट इज़ अ बीम दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ अ रूफ। वो राफ्टर पे जाकर बैठ गया। He had folded back its wings. उसने अपने विंग्स जो हैं वो फोल्ड किए पीछे की ओर। It shook its craggy neck and peered to the right and to the left. The bird's frightened cries filled the air. और जो काइट थी वो इधर उधर देखी और उसके बाद उसने बच्चों की ओर अपना मुंह किया। जो बच्चे थे वो दोनों बहुत डर गए थे। The kite has been coming here every day, said बोधराज। बोधराज ने तुरंत ये बात बोली कि इसका मतलब काइट जो है वो यहाँ पर रोज़ आती है। I realized why broken wings, straw and bits of bird flesh littered the floor. तभी उसको स्ट्राइक किया, अच्छा तभी यहाँ पर नीचे इतने सारे स्ट्रॉज और ब्रोकन विंग्स वगैरह पड़े रहते हैं, बिकॉज ये काइट जो है वो रोज़ आकर यहाँ पर बच्चों को तंग करती है, या फिर बहुत से अंडों को भी इसने पहले कभी तोड़ा होगा। देन बोथराज ने अपना कैटapult बाहर निकाला और काइट पे निशाना लगाने लगा। तभी नरेटर ने उससे बोला दैट डोंट हिट द काइट, इट विल अटैक यू। नरेटर बहुत डरा हुआ था, बट बोथराज ने कहा कि अगर मैं काइट को निशाना नहीं बनाऊंगा तो वो इन प्यारे लिटिल वंस को खा जाएगी। ये बहुत स्ट्रेंज लगा नरेटर को उसके मुंह से सुनना। फिर बोथराज ने उस पर निशाना लगाया, बट वो चूक गया और वो जो काइट थी वो वहीं उसी रूम में सेमी सर्कल में उड़ने लगी। दिस टाइम बोथराज वॉज वरिड अबाउट द 2 बेबी बर्ड्स। उसने नरेटर से बोला कि तुम ये कैटapult पकड़ो और तुम काइट पे निशाना लगाते रहो, बस ये ध्यान रखना कि वो काइट जो है वहाँ बैठे नहीं। Then he ran and pulled up a table standing against the wall to the middle of the room. उसने वहाँ पास रखी टेबल को फटाफट उठाया और रूम में उस जगह लेकर आया जहाँ मैना का नेस्ट रखा हुआ था। देन ही फाउंड अ ब्रोकन चेयर, और फिर उसने वो ब्रोकन चेयर उठाई और उस टेबल के ऊपर रख दी। एंड देन ही क्लाइम्ड ऑन द चेयर। फिर वो उस चेयर पे खड़े होकर उसने धीरे से मैना का जो नेस्ट था उसको उठाया। मीनवाइल आई वॉज ट्राइंग टू हिट द काइट, बट जो काइट थी वो वहाँ उस बीम से उड़कर दूसरी बीम की ओर चली गई थी।
स्लोली ही स्टेप डाउन विद द नेस्ट, वो धीरे धीरे नेस्ट के साथ नीचे उतरा और फटाफट मेरे पास आकर बोला कि जल्दी से यहाँ से भागो, जल्दी से डोर की ओर निकलो, अदरवाइज ये काइट जो है वो हम लोग को तंग करने लगेगी। लेट्स गो आउट ऑफ हेयर, ही सेड एंड रन टूवर्ड्स द डोर। आई फॉलोड, उसने तुरंत बोला कि अब जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये हमें तंग करेगी, और दोनों के दोनों वहाँ से भागकर गैराज में चले गए। द गैराज हैड ओनली वन डोर एंड अ स्मॉल विंडो, गैराज में सिर्फ एक डोर था और एक स्मॉल विंडो थी। द काइट कांट गेट इन हेयर, और जो काइट है वो यहाँ कभी नहीं आ सकती। फिर बोथराज ने उस नेस्ट को उठाकर एक बॉक्स पे चढ़ के बीम पे रख दिया। द मैनाज यंग हैड क्वाइटेंड डाउन, मैना के जो बच्चे थे वो एकदम चुप हो चुके थे, बहुत डरे हुए थे इस टाइम पे। बोथराज पीप्ड इनटू द नेस्ट, पीप मीन्स झांकना, बोथराज जो है उस नेस्ट में झांकने लगा। एंड थॉट ही वुड पिक देम बोथ अप एंड पुट देम इन हिज पॉकेट, नरेटर को लगा कि अब बोथराज जो है वो इन दोनों मैना को उठा के अपने पॉकेट में रख लेगा, बिकॉज उसको ये चीज़ करना अच्छा लगता था। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। आफ्टर लुकिंग एट देम फॉर अ लॉन्ग टाइम ही सेड, ब्रिंग सम वाटर, द चिक्स आर थर्स्टी। उसने बहुत देर तक उन दोनों बच्चों को देखा और फिर नरेटर से कहा कि इनके लिए पानी लेकर आओ, ये दोनों बच्चे बहुत प्यासे हैं। We'll put it drop by drop into their mouth, और हम इनके माउथ में धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पानी को डालेंगे। नरेटर बाहर गया, ग्लास ऑफ वाटर लेकर आया उनके लिए, धीरे से उनकी बीक्स को ओपन किया और उनको पानी पिलाया। He told me not to touch them, और बोथराज ने बोला कि इन बच्चों को बिल्कुल भी छूना मत, ठीक है, और ना ही बोथराज ने खुद उन बच्चों को छुआ। How will their parents know that they are here? अब उनका कंसर्न ये था, now they were concerned about this, कि अब मैना के पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि वो लोग यहाँ पर हैं। तो वो दोनों नरेटर और बोथराज बहुत देर तक वहाँ पे वेट करते रहे, लेकिन जब मैना नहीं आई तो वो वहाँ से वापस चले गए अपने अपने घर की ओर काफ़ी देर रुकने के बाद। नेक्स्ट डे जब बोथराज आता है तो ना उसके पास कैटपुल्ट होता है ना ही पेबल्स होते हैं। इन फैक्ट ही वॉज कैरिंग अ बैग ऑफ सीड्स, वो सीड्स का एक बैग लेकर आता है। एंड देन बोथ ऑफ देम, नरेटर एंड बोथराज, दोनों ही उन यंग मैनाज को फीड कराने लगते हैं। एंड दे यूज टू स्पेंड आवर्स वॉचिंग देयर एंटिक्स, दैट मीन्स वो वहाँ पे घंटों उनके साथ बैठते हैं, उनको फीड कराते हैं एंड देन उनकी हरकतों को नोटिस करते हैं जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द इंसिडेंट विच कम्प्लीटली चेंज्ड बोथराज फ्रॉम अ क्रूअल पर्सन टू अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। Thank you for watching this video.